आज का स्वमान। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। किसे कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी? जो समय की रफ्तार को समझ जाए। क्या कहती है ये रफ्तार कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय पर आकर पहुंचे हम जो अचानक अचानक चारों तरफ के विनाश के रिहर्सल के सीन दिखाई देते रहते हैं। तो ये रिहर्सल अचानक रियल हो जानी है। इसलिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी कौन? जो समय की रफ्तार को समझ करके सर्व प्राप्तियां अपने में भर कर रखे। जैसे जो समझदार लोग होते हैं, कोई भी सीजन आने से पहले उस सीजन की तैयारी करते हैं। बर्फीले इलाकों में बर्फ पड़ने से पहले वो लोग अपना राशन का स्टॉक करते हैं, एसेंशियल्स को स्टॉक करते हैं, अपने घरों को ठीक रिपेयर कराते हैं। अगर चूक जाएं तो उस बर्फ में जी नहीं सकेंगे। आम मनुष्य भी बरसातें आने से पहले अपने घरों की चेकिंग करते हैं, कोई लीकेज तो नहीं है, खिड़की दरवाज़ा सब ठीक है। जानवर भी, कीड़े मकोड़े भी वक्त से पहले अपना स्टॉक करते हैं ताकि जीवन उपयोगी वस्तु उनके पास हो। हम तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी माना समझदार, और हमें तो तीसरी आंख से समझ मिल गई है कि वक्त कौन सा चल रहा है। हम विनाश काल से गुजर रहे हैं और ऐसे टाइम पर भगवान हमारे साथ है। पर साथ का फायदा लेना ये हमारा काम है। सिर्फ साथ है और वो सारा काम हमारा खुद कर देगा, करेगा पर नियम अनुसार करेगा। हिम्मत की मदद देगा, बिना हिम्मत की नहीं। इसलिए आज बाबा ने कहा कि बाबा ने जो बच्चों को सब प्राप्तियां कराई हैं, अब बच्चों का फर्ज है कि उन प्राप्तियों को अपने में जमा करो, भर कर रखो। जमा भी करो, भर कर भी रखो। प्राप्तियां सबको हुई है, तभी तो बाबा का बने हैं। बिना प्राप्तियों के तो कोई बनता नहीं है बाबा का। अब जमा किसकी होंगी वो प्राप्तियां? जो दो बातों का ध्यान रखेगा। एक तो जो प्राप्त हुआ उसकी लीकेज से संभाल करो, लीक ना हो जाए। दूसरा, प्राप्ति निरंतर करते रहें। थोड़ी की फिर रुक गए तो खर्च के खत्म हो जाएगी। योग बल जमा करते, ज्ञान बल जमा करते हैं, तो इसको बढ़ाना भी है, इसकी लीकेज भी रोकनी है और निरंतर ये दोनों काम करने हैं। इसलिए हमारी जमा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बाबा ने खास इस पर कहा, जो बाबा से प्राप्तियां हुई है, बच्चों का फर्ज है अपने में भरकर जमा रखना और एक भी प्राप्ति से वंचित न करना अपने को। कोई भी कमी न रह जाए
क्योंकि जहाँ कमी रह जाएगी प्राप्ति में, वहीं से माया आएगी। क्योंकि खाली खाली रह गया ना, तो जैसे घड़ा भरने से अगर आधा खाली रह जाता है तो अच्छा लगता है। खाली डब्बा शोर करता है, बजता है, अध जल गगरी छलकत जाए। जो खाली है वो ढोल बन जाता है। तो बाबा ने कहा कई जगह खाली होगी ना तो माया आ जाएगी। तो माया जीत बनने का साधन है अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर करना, एक भी प्राप्ति की कमी न हो। क्योंकि आंतरिक अभाव ही बाहर के आकर्षणों की तरफ लेकर जाता है। माया माना क्या? बाहर के आकर्षण। रिप्लेसमेंट चाहिए ना। अंदर का सुख आनंद अगर बाबा से भरा नहीं है तो बाहर से सुख आनंद पाने के लिए मायावी बातों में जाएंगे। कोई भी तरह के सांसारिक आकर्षण, खाने के, घूमने के, नाम रूप के, वैरायटी, तो अंदर से खालीपन की निशानी है। अगर अंदर से ठीक भरे हैं तो फिर आकर्षण नहीं होते। इसलिए आज बाबा ने काम दिया है कि बच्चों को, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ध्यान रखना है कि कोई भी प्राप्ति की कमी न रहे। एक भी, आज बाबा ने कहा, एक भी प्राप्ति से वंचित न रहे। अगर कोई कमी है तो तीव्र पुरुषार्थ करके उसको भरो। और उसके लिए बाबा ने टाइम मार्जिन नहीं दिया, अब नहीं तो कभी नहीं। जो करना है सो आज भी नहीं, अब भी, अभी नहीं तो समझ लो उसका चांस फिर कभी भी नहीं आने वाला है। तो हम सबको जांच करनी है अपनी, ठीक से अंदर झांकना है कि मैंने बाबा से प्राप्तियों में क्या मिस किया हुआ है। कोई गुण, कोई शक्तियाँ, कोई संबंध का अनुभव, कोई अवस्थाओं का अनुभव, क्या मिस किया है। ऐसा न हो कि हम कहें हम इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी तक हमारे पास फरिश्ता स्थिति का अनुभव ही ना हो, अभी हमें बीज रूप बनना ही ना आता हो, अभी बाबा कैसे माँ बनता है वो अनुभव ही न हो, बाबा कैसे हमारा सतगुरु है वो फीलिंग ही न ली हो कभी। क्योंकि बाबा ने कह दिया कि जहाँ कमी रहेगी वहीं से माया आएगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा से कोई भी संबंध जोड़ना मिस न करो। क्यों? जो संबंध जोड़ना छोड़ देंगे अंत में उसी संबंध से माया आएगी। उदाहरण दिया था बाबा ने, समझो एक दोतरा या पोतरा ही है। ये रिश्ता कोई लगभग जोड़ते नहीं है बाबा से, लेकिन बाबा ने कहा यही संबंध जोड़ना मिस कर दिया तो दोतरे या पोतरे के रूप से ही माया आएगी। कई भाई बहनें कहते हैं बच्चों से तो मोह नहीं है क्योंकि उन्होंने बड़ा तंग किया, मोह निकल गया। अच्छा फिर किससे? वो जो मेरी दोती है ना वो बड़ी याद आती है, पोती है ना बहुत याद आती है। कई भाई बहनें अगर घर में दोता पोता आ जाए ना उस दिन क्लास ही नहीं करते हैं। नहीं जी, वो थोड़े दिनों के लिए आया ना फिर। तो ये क्या है? ये बाबा को भुला देते हैं। तो कोई संबंध मिस न हो बाबा से। जो गैप रह गया तो माया उस रूप से कहाँ तक भी खींच के ले जा सकती है। रूप एक होगा लेकिन माया की आपस में विकारों की दोस्ती बहुत है। एक विकार बाकी पांचों को लाने की ताकत रखता है। छोटा सा भी रह गया तो जैसे सिर होते ना रावण के आपस में जुड़े हुए हैं, एक काटो लग जाएगा।
तो उसको नाभि से मारना पड़ता है। एक एक काट के 4 भी काट दिए, एक बचा दिया तो भी रावण सारा जिंदा होता है वापस। तो ऐसे ही कोई एक भी प्राप्ति बाबा से मिस ना हो जाए, कोई संबंध की, कोई तरह की अवस्था की। कोई कहे जी मुझे तो स्वदर्शन चक्कर ही नहीं चलाना आता है, वो नहीं चलाना आता है तो माया का चक्कर ले जाएगा अपनी तरफ। कैसे नहीं आता है, उसके लिए माथा लगाओ, जोर लगाओ, मेहनत करो, अभ्यास करो। पढ़ाई है, हम स्टूडेंट हैं, और फिर भगवान आया है, चला जाने वाला है, अब नहीं तो कभी नहीं। कोई अवस्थाएं मिस न हो, ऐसे नहीं अशरीरी होना अभी तक भी नहीं आता है तो बैठ जाओ बाबा के कमरे में 4 घंटा 8 घंटा, बार बार बैठो, करो करो करो, जोर लगाओ, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। सिर्फ कह देना होता नहीं चलेगा। अंत में ऐसी आत्माओं को माया से बड़ा धोखा मिल जाएगा। इसलिए बाबा एडवांस में सावधान करते हैं कि बच्चे अभी भी मौका है, अपने को सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर करो। कोई भी अप्राप्ति ऐसे ही होगी जैसे नाव बड़ी अच्छी बनाई, बस एक सुराख छोड़ दिया, बाकी सब ठीक है, अमृत वेला नहीं उठा जाता, बाकी सब ठीक है, मेरा ना योग पूरा लगता नहीं, बैठो ना इधर उधर के ख्याल आ जाते, बाकी क्या ठीक है। कोई कहे नाव बाकी सारी ठीक है, एक 3-4 इंच का सुराख रह गया, बाकी सारी ठीक है, इतनी बड़ी नाव सारी ठीक है, पर वो एक सुराख डुबोने के लिए काफ़ी है। कितनी मर्जी ठीक बनाइए, कितने मर्जी VIPs उसमें बिठा दो, हीरे मोती लगा दो, करोड़पति लोग बिठा दो, वो डूबने वाली है, कोई काम नहीं आएगी। ऐसे ही बाकी बातें काम नहीं आएंगी। अनुभवों की हमें अथॉरिटी बनना होगा, उसी को प्राप्तियां कहते हैं, ईश्वरीय प्राप्तियां। ईश्वरीय प्राप्तियां क्या होती है? कल भी हमने कहा था, प्राप्ति शब्द कई बार कंफ्यूज करता है। हम लौकिक जगत की प्राप्तियों की लिस्ट चेक करने लग जाते, कंफ्यूज ना हो, ये आंतरिक प्राप्तियां हैं। आंतरिक ईश्वरीय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, अंदर की भरपूरता है। तो अंदर का खालीपन न रहे, वो माया को इनवाइट करता है। तो इसके लिए हमें दिनचर्या में 4 घंटा योग का लक्ष्य रखना चाहिए। 4 घंटा अनुभूतियों वाला योग। बैठक हो तो बहुत अच्छा, ठंडा मीठा योग अंत में पास नहीं होने देगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। हम ब्राह्मणों की दिनचर्या सेम रहती है। हम नहीं कह सकते जी अभी मौसम ऐसा है ना इसलिए हमारा पुरुषार्थ छूट रहा है। नहीं, हर मौसम के लिए साधन मिले हुए, साधना न छूटे। कोई भी दिन छोटे हो या बड़े हों, घंटे तो 24 ही होते हैं। हमारा तो संगम युग जा रहा है, इसको मिस नहीं करना है। क्लियर? तो कौन हूँ मैं? तीव्र पुरुषार्थी है। जो तीव्र पुरुषार्थी होता है ना, वो आंधी तूफान भी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता। आज खांसी जुकाम है तो मुरली नहीं सुननी है, फिर बाकी का काम क्यों करने हैं? खांसी जुकाम आया, बुखार आया, बाकी कई काम उसमें भी कर लेंगे। माताएं 102 बुखार में खाना बनाती दिखती है, मुरली मिस करती हैं। नहीं, पढ़ाई कभी मिस नहीं होनी चाहिए, उसमें भी शक्ति मिलती है पढ़ाई से, ताकि हम अंत समय के लिए अपने को तैयार रखें। ठीक है?